आज हम दांतों की देखभाल के हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प और कुदरती तरीके पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो किसी की भी मुस्कुराहट को मुकम्मल तौर पर बदलने की सलाहियत रखता है। तो चले इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या हो अगर बचपन से सिखाई गई रोजाना ब्रश करने की आदत दांतों को फायदा पहुंचाने के बजाय दरअसल ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हो। ये ख्याल थोड़ा चौंका देने वाला है, लेकिन आइए देखते हैं कि इसके पीछे क्या हकीकत छुपी है। अच्छा, तो असल मसला है क्या? हम एक ऐसी आदत को समझने जा रहे हैं जिसे हम सब सेहत के लिए ज़रूरी समझते हैं, लेकिन शायद वो इतनी भी फायदेमंद ना हो जितनी हम सोचते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद बहुत से लोगों के लिए जानी पहचानी हो। रोज ब्रश होता है, फ्लॉस का इस्तेमाल भी और माउथ वॉश से कुल्लियां भी। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद बहुत से लोग दांतों के पीलेपन, मसूड़ों से खून आने और सांस की बदबू जैसी परेशानियों से दो चार रहते हैं। तो आखिर गलती कहाँ हो रही है? तो बात यह है कि मसला शायद हमारी तरीके में इतना नहीं जितना उन चीज़ों में है जो हम रोज़ अपने मुंह में डाल रहे हैं। जी हाँ, बात हो रही है उन केमिकल्स की जो हमारे टूथपेस्ट में मौजूद हैं। चलें इन केमिकल्स को ज़रा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट यानी SLS की। ये वही केमिकल है जिसकी वजह से टूथपेस्ट में खूब झाग बनती है। लेकिन यही झाग जो सफाई का एहसास दिलाती है, दरअसल मुंह की कुदरती हिफाजती तय को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है और उसे कमज़ोर बना देती है। और फिर आता है फ्लोराइड। अब देखें, जब रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल हो तो ये दांतों पर एक मसनूई, एक आर्टिफिशियल सी तह चढ़ा देता है। इससे दांत बाहर से तो चमकदार और सेहतमंद नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में वो अंदर से कमज़ोर और खोखले हो रहे होते हैं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। हमारे मुंह के अंदर 700 से ज़्यादा किस्म के बैक्टीरिया का एक पूरा इकोसिस्टम होता है, एक कुदरती तवाज़न। जब तक ये बैलेंस रहता है, सब ठीक रहता है, दांत मजबूत और मसूड़े सेहतमंद। लेकिन केमिकल वाले टूथपेस्ट अच्छे और बुरे बैक्टीरिया में फ़र्क नहीं कर पाते और सबको मार देते हैं। इससे तवाज़ुन बिगड़ जाता है और बुरे बैक्टीरिया को खुलकर खेलने का मौका मिल जाता है, जिससे दांतों की खराबी शुरू हो जाती है। तो फिर हल क्या है, क्या करें? जवाब हैरत अंगेज तौर पर हमारे माजी में छुपा हुआ है। चलें देखते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े क्या करते थे और उनके तरीके इतने कारआमद क्यों थे। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ हमारे बुज़ुर्ग हैं जो नीम, कोयला और नमक जैसी कुदरती चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। उनके औज़ार और अज्जा बहुत सादा थे, लेकिन उनके दांत 70 साल की उम्र में भी मजबूत रहते थे। दूसरी तरफ आज हम हैं, प्लास्टिक के ब्रश और केमिकल से भरे पेस्ट पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन दांतों के मसाइल पहले से कहीं ज़्यादा आम हैं। और ये सिर्फ कोई पुराने वक्तों की कहानियां नहीं हैं। आज की जदीद साइंस भी यही बात मान रही है। तहकीक से ये साबित हुआ है कि हल्दी जैसी कुदरती चीज़ें और तेल से कुलियां करना यानी ऑयल पुलिंग मुंह के बैक्टीरिया को मुतवाज़िन करने और मसूड़ों की सोजिश को कम करने में इंतहाई मौसर है। तो अब चलते हैं असल हल की तरफ। वही पुरानी हिकमत पर मबनी एक बहुत ही आसान 3 अज्जा वाला नुस्खा। और मज़े की बात यह है कि ये सारी चीज़ें हर किचन में मौजूद होती हैं, जो दांतों की सेहत को अंदर से ठीक कर सकती हैं। इस जादुई नुस्खे में 3 बुनियादी चीज़ें हैं। पहली है हल्दी, जो कुदरती तौर पर सोजिश और बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। फिर है सरसों का तेल, जिसमें मौजूद ओमेगा 3 मसूड़ों को ठीक करता है और टाटर को तोड़ता है। और आखिर में है काला नमक, जो मुंह की तेजाबियत को मुतवाज़िन करता है और दांतों की हसासियत को कम करने में मदद देता है। अच्छा, अब इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत अहम है। इसे गौर से समझना होगा। सबसे पहला कदम है ऑयल पुलिंग, यानी एक बड़ा चम्मच नारियल का तेल लेकर इसे 5 मिनट तक मुंह में अच्छी तरह घुमाना है। उसके बाद एक पेस्ट बनाना है। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सरसों का तेल और 1 चुटकी काला नमक मिला लें। अब अहम बात यह है कि इसे ब्रश से नहीं लगाना, बल्कि अपनी उंगली का इस्तेमाल करते हुए 2 मिनट तक दांतों और मसूड़ों पर नरमी से मसाज करना है। फिर इसे 5 मिनट के लिए लगा छोड़ दें और आखिर में आम पानी से अच्छी तरह कुली कर लें। ये अमल हफ्ते में सिर्फ 3 बार करना है। जब कोई इस तरीके को अपनाता है ना, तो सिर्फ दांत ही साफ नहीं होते, बल्कि उसका एतमाद भी बहाल होता है। चले देखते हैं कि अपनी मुस्कुराहट वापस पाने का असल मतलब क्या है। और जो नताइज हैं वो बहुत तेज़ी से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। पहले ही हफ्ते में सांसों में एक ताजगी महसूस होती है। दूसरे हफ्ते तक मसूड़ों से खून आना रुक जाता है।
تیسرے ہفتے میں دانتوں پر ایک قدرتی چمک لوٹنے لگتی ہے اور 1 مہینے کے اندر فرق اتنا واضح ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی نوٹس کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جب کوئی اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہے تو اس کا اثر صرف اس کی ظاہری شخصیت پر نہیں پڑتا، اس کے رشتوں پر، اس کے کیریئر پر اور زندگی کے مجموعی معیار پر پڑتا ہے۔ جب کوئی کھل کر مسکرا نہیں پاتا تو وہ انٹرویو ہو یا کوئی میٹنگ خود کو پیچھے محسوس کرتا ہے اور زندگی کے کئی خوبصورت لمحات کو پوری طرح جی نہیں پاتا۔ تو آخر میں یہ سوال سب کے لیے ہے کہ ایک پراعتماد مسکراہٹ کسی کی زندگی میں کیا کچھ بدل سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا، کیونکہ ایک مسکراہٹ صرف دانتوں کا سیٹ نہیں، یہ کسی کی پوری شخصیت کا اظہار ہوتی ہے۔